रुआवजा मामले पर सुनवाई। रामदेव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। रामदेव ने सारी हदें पार कर ली है, दिल्ली हाई कोर्ट। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ये हम नहीं, लेकिन रामदेव की आलोचना करने वाले कहते हैं कि रामदेव शातिर ठग है और अपने शातिरपना की वजह से एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने। ये शक भी सही है, क्योंकि बीजेपी से गठजोड़ कर रामदेव ने अकूत संपत्ति हासिल कर ली है। चूंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के फेवर में भी काम करते रहते हैं, और जब सत्ता है तो किसकी हिम्मत की पूछ ले। लेकिन रामदेव एक गलती कर बैठे हैं, और जब जब गलती की है उन्होंने, तब तब भारत की न्यायपालिका रामदेव को कड़ी सजा दे चुकी है। लेकिन रामदेव तो रामदेव है, मानने का नाम ही नहीं लेते। आप जानते हैं कि इससे पहले कोरोना की दवा बनाकर माल लूट रहे थे, जो कि झूठी थी। सोने पे सुहागा ये है कि इस दवा का प्रचार केंद्र सरकार के 2 मंत्री कर रहे थे। इनमें उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और माफी मांगते फिर रहे थे, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब पूरे होशो हवास में एक बार फिर अपना माल बेचने के लिए रामदेव ने सारी हदें पार कर ली है। पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो देख लिया आपने कि क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव, और अपना माल बेचने के लिए सारी मर्यादाओं को लांघ ली है और मक्कारी झूठ की बुनियाद पर रुआवजा बेच रहे हैं। क्या ये बिजनेस मॉडल है? लेकिन सरकार बीजेपी की है तो किसकी हिम्मत जो रोक ले। लेकिन यहीं पर रामदेव गलती कर गए और कोर्ट ने रामदेव को रगड़ दिया। हमदर्द के प्रोडक्ट को निशाना बनाने पर हमदर्द पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, और इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो कहा उससे रामदेव का चेहरा पीला पड़ गया। कोर्ट ने वीडियो सुनकर कहा कि ये बयान अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, ये बयान माफी के लायक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि वीडियो को देखकर आंख कान पर यकीन नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। इनमें कहा गया कि कंपनी ये कहे कि वो भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट और क्यों। बस इसी से एक बार फिर रामदेव मुश्किलों में आ चुके हैं। जानकारी देते चले कि मामले में हमदर्द की तरफ से पेश वकील पूर्व भारत सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने रामदेव की पोल पट्टी खोलते हुए कहा है कि इस तरह के बयान से सामाजिक विभाजन पैदा होता है। वहीं रामदेव के वकील ने कहा कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हम हटा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर रामदेव फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट सबक सिखाने के मूड में है। रामदेव ने 3 अप्रैल को अपनी कंपनी के उत्पाद गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए विवादित टिप्पणी की थी और कहा था, एक वो शरबत है जिसे पीने से मदरसे, मस्जिद और इस्लाम का वर्चस्व बढ़ता है। एक और शरबत है जिसे पीने से पतंजलि, गुरुकुलम, आचार्य कुलम विद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड और सनातन धर्म का गौरव बढ़ता है। अंततः यह व्यापार नहीं, वसुदेव कुटुंबकम है, विश्व परिवार का सपना साकार करने का माध्यम है। किसी से घृणा नहीं, परिणाम तो यही है।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या बयान दिया गया है रामदेव की तरफ से, और अब इसी बयान से रामदेव फंस चुके हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और अगली सुनवाई पर रामदेव पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुनवाई के दौरान टिप्पणी बता रही है कि रामदेव तो फंस चुके हैं।